अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी 8 तारीख हो गई है जनाब अली। 8 बिस्मिल्लाह 8 तारीख। चाय गर्म थी तो ये जनाब खाते हैं, हम खाना भी साथ साथ खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मजे का बिरयानी है। बिरयानी मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए का असला खरीदा है। इंडिया पागल हो गया। उसको जो ताने मैंने मिल रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वो पागल हो गए बिल्कुल। अभी भी मैं हाई कमीशन इधर जो लंदन में है ना, पाकिस्तान का हाई कमीशन, उसके डॉक्टर फैसल साहब है इंचार्ज यहाँ पे। तो वो वकला की आज मीटिंग थी उनके साथ, तो मैं भी मिल के आ रहा हूँ। आखिर में वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जो इंडिया हमारा वो बंद करना चाहता है पानी सिंतास मुआहदा, उसके ऊपर मुज़ाकरात हुए और ये प्रोग्राम करवाया है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब के। ठीक है सर जी। बात यह है कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, वो आसिम मुनीर साहब की आई है कि इंडिया ने देर से अपनी शिकस्त तस्लीम की है। उसको ये मान जाना चाहिए कि वो हार गया है। ये हकीकत है कि वो हार गया है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे तनसीबात पे हमला करना चाहता है। ये आज सबसे अहम बात जो है ना, यही है। मैं आपको बता रहा हूं, आज रात और कल की रात ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज की रात और कल की रात मंगलसूत्र की रात होती है ना उनकी, मंगलसूत्र की मंगल की रात, और ये वो हमला हो सकता है, जिसका जवाब दिया है आज आर्मी चीफ ने। उसने कहा है कि हम आपको पहले से ज्यादा कुव्वत से जवाब देंगे, आपका मुंह खट्टा कर देंगे, चपेट मारेंगे आपको। इस वक्त पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद है, यकीन करें बहुत बुलंद है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बुलंद मोराल हमारा नहीं हुआ जितना इस वक्त है कि पाकिस्तान जनाब अली बल्ले 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 हो रही है हर तरफ। ठीक है ना। तो इंडिया अब अपनी खिफत उसने मिटानी है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रही कि भाई मेरे साथ फिर अगर हो गया 2-4 राफेल और गिर गए तो फिर इंडिया बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दबाव है इंडिया के ऊपर बिल्कुल। हमारे जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इंडिया लाजमी जंग करेगा। और अभी तक मोदी ने संदूर ऑपरेशन का इख्तिताम नहीं किया, खत्म नहीं किया उसने। तो ये सूरत हाल है, तो लिहाजा जागते रहना। तो ये मैं आपको आराम आराम से खबरें बता रहा हूं, लेकिन ये खतरनाक खबरें हैं। ठीक है, हमारे सारे टीवी चैनल यही बता रहे हैं। आसिम मुनीर साहब का जो जवाब है उनको वो बता रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर यह है कि अचानक ही पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। यानी कि कहीं से कोई दबाव है तो ये बयान आया है ना। वो कहते हैं ना, कहीं वो आग लगी है तो धुआं उठता है ना कहीं। ये धुआं कहां से उठता है? कहीं आग लगी है तो ये धुआं उठा है और कहा गया कि जनाब हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हमें तो किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब है कोई ट्रंप की तरफ से या कहीं से कोई इशारे वगैरह हुए हैं, सऊदीया की तरफ से या कहीं से भी। तो हम इन हालात में सर जी इसराइल को तौबा तौबा, इसराइल को तस्लीम करने से बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें। ये कोई बात करने वाली है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे? ये खबर आई कहां से है?
ये किसने उड़ाई है ये खबर? ठीक है ना। अगली खबर जी, मौलाना राजी हो गए हैं कि नहीं? जी सर जी, खबरें तो यही आ रही हैं कि मौलाना साहब ने राजी हो जाना है और गंडापुरी का जनाब अली तख्ता गोल हो जाना है, गंडापुरी का उसको फारिग करना ही करना है सर इन्होंने गंडापुरी को। वो काबिल एतबार नहीं है ना पीटीआई की तरफ से ना हमारी तरफ से। कुछ लोग कहते हैं जी उसकी गाल बात हो गई, उसने कहा जी कि मैं इमरान को नहीं छुड़वाता और ये वो, मुझे ना, हमें ऐसा धोखेबाज बंदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा धोखेबाज बंदा। कि चाहिए? आप बताएं, चाहिए आपको? नहीं ना चाहिए। तो बस ये बात है। अच्छा जी, इंडिया ने, पहले भी मैंने शुरुआत भी इंडिया से की थी, अब खत्म भी करने लगा हूं उसी के ऊपर। इंडिया ने अब 2 महीने के बाद माना है कि उसके 4 पायलट गिर गए हैं, उसके 15 बंदे मशीन चलाने वाले 400 वाले वो गिर गए हैं, 250 फौजी उसका शहीद कह रहा हूं, उनका मारा गया है। ठीक है, तो अब ये माने, पहले नहीं मान रहे थे और अब वो उनके घरों में भी जा रहे हैं उनको जनाब वो तमगे देने के लिए। अफसोस है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं ना कि जनाब 100 गंडे भी खा दे ते 100 जुतियां भी खा दियां ते की फायदा, की फायदा। ठीक है, तो इसके अलावा सर आज जो बातें हुई हैं ना इधर होम ऑफिस में जहां मैं गया था, वहां पे डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने ये प्रोग्राम करवाया है बड़ा अच्छा। तो उसकी चंद झलकियां आप देखें और उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। राशिद असलम, अच्छा, फ्राम ओरिजिनल फ्राम पाकिस्तान। अच्छा सर, ये मैंने अभी वाटर इंडस्ट्री का जो आपने ये प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा है। यहाँ तो आपने बताया है, आपकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी है कि आप यूके में कर रहे हैं, लेकिन यूके के बाहर भी इस तरह का कोई प्लान है मुस्तकबिल में? यूके बाहर करना है कि नहीं, हाँ, इसको चैलेंज कैसे आवाज़ करना, उठानी, इस सस्पेंशन को, इस एब्रोगेशन को हमने चैलेंज कैसे करना, क्योंकि ये एबियंस एक तरह की रॉन्ग एबियंस है इंडिया की तरफ से। अब उसमें जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने हमारे हक में फैसला दिया है, अवार्ड जो दिया है, और वो उन्होंने कहा कि इसको प्रोसीड करेंगे, जो एक बहुत बड़ी फतह है सबसे पहली बात। उसके बाद कि इंडिया की जो बेसिस हैं वो बेसिस हैं प्रोपोर्शनेट काउंटर मेयर्स पे। अब उस पर ये लॉ अप्लाई ही नहीं होता, जो सेक्शन 60 है इसका आर्टिकल 60 उस पर अप्लाई नहीं होता। तो हमने अब देखना है कि हमारे स्टेप्स क्या हैं। एक तो हमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में प्रोसीड करना चाहिए, ICJ की तरफ जाने की तैयारी करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन और जुरिस्डिक्शन का तो मसला हल हो गया है, उन्होंने वो कह दिया है। जी, लेकिन वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो फैसला इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले भी हमें 2023 में प्रॉब्लम होती है जब एक अवार्ड हमारे हाथ में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अब आगे हमने देखना है कि हमने इसको किस तरह प्रोएक्टिवली लेके चलना है इंटरनेशनल फोरम्स पे। उसी बारे में बातचीत होती रही है, इंटरनेशनली बातचीत होनी भी चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, सफारती सतह पे भी और लीगल लेवल पे। थैंक यू जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद मलिक है। आई एम अ लॉयर फ्रॉम ग्रेटर मैनचेस्टर। आज यहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर की यहाँ तकरीब हुई है। हाई कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया है। ये इस डिबेट के लिए थी कि भारत यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे से बाहर निकलना चाह रहा है या उसको मुअत्तल करना चाह रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी वकला का क्या ख्याल है और इसके बारे में क्या लायामल बनाना चाहिए कि आगाही मुहिम के ज़रिए हम अपने राइट के बारे में, पाकिस्तान के जस्ट क्लेम के बारे में लोगों को बता सकें, उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन कर सकें, उसके बारे में गैल्वनाइज कर सकें, मेंबरान पार्लियामेंट से रुजू कर सकें और इसके ऊपर प्रॉपर एक यूनिवर्सिटीज़ में या लॉ सोसाइटीज़ में ऐसे सेमिनार मुनक्कद किए जाएँ जिससे एक प्रॉपर लीगल डिबेट हो
कि पाकिस्तान का मुकदमा क्या है और भारत की हटदर्मी की वजह से 220 मिलियन लोगों को उसके ऊपर क्या असर होगा या क्या उसके नुकसान होंगे। तो एक बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू हुई है, लोगों ने तजावीज़ भी दिए हैं, लोगों ने पेपर भी पढ़े हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ नॉमिनेट किए हैं हमने, लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी हैं ताकि वो आगे सेमिनार और हाउस ऑफ कॉमन्स और लिंकन इन और इस तरह की जगहों के ऊपर इन सेमिनार को मुनक्किद कर सके। हम यूनिवर्सिटी डिबेट का भी सोच रहे हैं कि वहाँ स्टूडेंट्स को बुला के एक खुली डुली डिबेट का एहतमाम किया जाए ताकि यंगस्टर जो क्या सोचते हैं इस बारे में और उनके जंग के जो ख़तरात हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में उनसे भी राय ली जा सके, उनसे भी पूछा जा सके। सो इट्स बेसिकली एन अवेयरनेस कैंपेन ऑफ पाकिस्तान राइट ऑन इन दिस प्रोजेक्ट। मलिक साहब, ये सिर्फ यूके में है या किसी और कंट्री में भी इसकी कोई प्लान है? क्योंकि यूके में हम ये कर रहे हैं तो इट इज़ यूके बेस्ड, लेकिन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस डिफरेंट जगहों पे इस तरह की कैंपेन करने का हक रखता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यूके के तमाम शहरों में इसको करने जा रहे हैं ताकि लोग अपने क्लेम के बारे में आगाह हों और अगर कोई उनसे पूछे तो उनको पता हो कि क्यों हम इसके बारे में वाटर ट्रीटी के बारे में इतने शद्दोमत से एडवोकेट कर रहे हैं और इसका पानी रोकने का क्या नुकसान होगा और 220 मिलियन की उनकी फसलें, उनकी डेली ज़िंदगी, उनकी रहन सहन के ऊपर क्या असरात होंगे। तो इस सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाया जाए। थैंक यू मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। इंटरटेनमेंट है जो हमारे वकला का कन्वेंशन था, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और हमारे हाई कमिश्नर जो हैं उनके, समाविया। थैंक यू। तमाम वकला हमारे लिए काबिल एहतराम है और तमाम ही पार्टियों के वकला को, तमाम ही प्रैक्टिशनर्स जो इंटरेस्टेड हैं वॉलंटियर कर सकते हैं उनको बुलाया है और डिफरेंट टास्क, डिफरेंट कमेटियाँ तश्कील दी हैं और हर एक को दावत दी है कि वो अपने अपने रीजन में उन कमेटियों में शिरकत करें और फिर जो भी उनके इलाके में कोई सेमिनार हो रहा है, ज़्यादातर तो लंदन बेस्ड होगा, उसमें हिस्सा लें। मेनली अगर लिटिगेशन होती है तो वो काम वकील करेंगे, अगर डिप्लोमेसी होती है तो फॉरेन ऑफिस करेगा। वकला ये काम कर रहे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान का क्लेम है उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन करें और भारत की जो हटदर्मी है उसको आउटलाइन करें, एक्सपोज करें कि भारत का मुकदमा नहीं बनता लेकिन उसकी हटदर्मी जो है उसको मुकदमा बनाने पे मजबूर करें। अमजद मलिक साहब, आपने पाकिस्तान अभी तो उसकी इब्तिदा है। आज आपने देखा है ये सेकंड हमारी अटैम्प्ट थी और इसमें इसके अंदर मेरे साथ और यहाँ यूके की लीगल फ्रेटर्निटी ये 2 और से लोग सिर्फ लंदन के नहीं है। कामरान आप नहीं आ रहे? आ जाए हम पीछे कामरान आप नहीं आ रहे? Resolve to stop India from constructing on River Indus or unilaterally suspend this international convention. But in the meantime, what we are doing is galvanizing public information. This kind of gathering is rare, where cross-party and all across country representation of lawyers is here. We are doing a mind-wrangling exercise to come up with what is your view about this situation. Have some information in your kitty so that you understand where we stand. So if diplomacy fails and war begins, what are our options to enforce? That's the biggest question, really. Because for the first time in its history, India has chosen to place the Indus Water Treaty in abeyance.